Hello everyone, welcome back. In this video we are going to discuss C4 cycle. If you haven't checked out my photo respiration video, please make sure that you have watched it, because if you don't know photo respiration, you are not going to get C4 cycle easily. Well, we have already done photosynthesis, light reaction, dark reaction के अंदर we did C3 cycle, that's Calvin cycle. And in hot and हमने ये बात डिस्कस की थी, in hot and dry conditions when stomata is closed, a very useless and wasteful process happens, that's photorespiration. We have already discussed photorespiration in detail. As you can see, actually हमने बहुत डिटेल के अंदर photorespiration को देखा था. यहाँ पर जिससे नहीं देखा, आई एम जस्ट गोइंग टू गिव अ ओवरव्यू हियर. तो यहाँ पे स्टोमेटा जब क्लोज हो जाते हैं तो अंदर यानी कि मेसोफिल सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन कम हो जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं आ पाती, एंड ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि लाइट रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है. अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया से भी तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है एंड ऑक्सीजन यहाँ पे यूटिलाइज हो रही है, बट इनकी कंसनट्रेशन बहुत कम होती है. ठीक है, ये जितने भी सवाल थे वी हैव ऑलरेडी एड्रेस्ड ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस. अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हमने फोटो रेस्पिरेशन की और बात की थी, एंड देन वी डिस्कस्ड द प्रोसेस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन इन द पार्ट 2 ऑफ फोटो रेस्पिरेशन. तो अगर आपने ये वाला जो पोर्शन है ये पार्ट 1 के अंदर होगा, एंड ये जो है द प्रोसेस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन यू कुड फाइंड इट इन पार्ट 2 ऑफ फोटो रेस्पिरेशन. बहुत फोटो रेस्पिरेशन हो गया, लेट्स कम बैक टू C4 साइकिल. तो देखो होता क्या है, मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ. फोटो रेस्पिरेशन बहुत वेस्टफुल प्रोसेस होता है, क्योंकि इसके अंदर ग्लूकोज बनती नहीं है. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जितनी होती है सेल के अंदर, जो माइटोकॉन्ड्रिया थोड़ी बहुत प्रोड्यूस कर रहा है, वो भी यूटिलाइज हो जाती है, और हमारा ATP भी इस्तेमाल होता है. ठीक है, यहाँ पे बहुत वेस्टफुल प्रोडक्ट बनता है. फॉस्फोग्लाइकोलेट, ये मैंने आपको बताया था, ये कन्वर्ट होता है ग्लाइकोलेट के अंदर. फिर ये पेरोक्सिसम ऑर्गेनली है उसके अंदर, ऑर्गेनल है, वहाँ पे जाता है. आई डोंट नो, स्लिप ऑफ टंग, pardon me for that. तो ये यहाँ पे ग्लाइसिन बनाता है, एंड देन फिर ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है, ये यहाँ पे सीलिन बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके. इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड जितनी होती है ना, वो भी यूटिलाइज हो जाती है, एंड देन ये फिर से रीजनरेट हो जाता है RUBP बनाने के लिए. मैंने शायद लास्ट वाली वीडियो के अंदर आपको यहाँ पे रीजनरेशन जब मैंने आपको बताया था, तो बेसिकली ये रीजनरेशन RUBP के अंदर होता है. ठीक है, और यहाँ पे एक ATP इस्तेमाल होता है. क्लियर, तो इसे सही कर लेते हैं. ये रीजनरेट होगा RUBP के अंदर. खैर, तो ये बड़ा ही वेस्टफुल प्रोसेस है. इसको अवॉइड करने के लिए प्लांट्स हैव इवॉल्व्ड, एंड वो जो प्रोसेस है जिससे प्लांट अवॉइड करते हैं फोटो रेस्पिरेशन, दैट C4 साइकिल. ठीक है, 100% अवॉइड नहीं कर पाते, बट स्टिल बहुत एक अच्छी प्रिवेंशन हो जाती है, और जो फोटोसिंथेसिस है उससे एफिशिएंटली C4 प्लांट जो होते हैं वो कर पाते हैं. ठीक है, तो शुरू करते हैं. C4 साइकिल होती क्या है, हमें पता है. C3 साइकिल क्या होती है, C3 साइकिल हमें बिल्कुल क्लियर है. अगर आपको C3 साइकिल नहीं आती, आपको C4 साइकिल नहीं आएगी. तो प्लीज़ हर चीज़ को एक एक करके पढ़िए. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप फोटोसिंथेसिस है, so first you have to see light reaction, then go for dark reaction, then photorespiration, then C4 cycle, and lastly CAM. and then उसके बाद अगर बायोएनर्जेटिक्स, आप ऑफकोर्स ये बायोएनर्जेटिक्स का चैप्टर है, तो उसके बाद आप रेस्पिरेशन पढ़िए. कहीं कहीं पे ये होता है, बहुत सारी बुक्स के अंदर रेस्पिरेशन अलग होता है, फोटोसिंथेसिस अलग होता है. बट अगर आप इन्हें एक के बाद एक पढ़ोगे, सो इट वुड बी मोर ईजियर फॉर यू टू डिस्टिंग्विश द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज. खैर, बहुत चीज़ें मैंने बता दी, बट अब टॉपिक के ऊपर आते हैं. यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो C4 साइकिल होती क्या है. यहाँ पे मैं आपको
इंट्रोडक्शन देती हूँ C4 साइकिल का। देखो C4 साइकिल वो प्रोसेस है जिससे प्लांट हॉट ड्राई कंडीशंस के अंदर भी, यानी कि स्टोमेटा बंद है फिर भी वो एफिशिएंटली फोटोसिंथेसिस कर सकता है, ठीक है। फोटो रेस्पिरेशन के अंदर तो बहुत ही बकवास प्रोसेस हो रहा था, आई मीन बहुत वेस्टफुल चीज़ें बन रही थी। ग्लूकोज तो बन ही नहीं रहा था जो कि हमारा टारगेट प्रोडक्ट है, वो तो बन ही नहीं रहा था। लेकिन C4 साइकिल के अंदर हम लोग ग्लूकोज बना लेते हैं, और क्योंकि ग्लूकोज नहीं बनेगा, अगर फोटो रेस्पिरेशन हो रही है, ग्लूकोज नहीं बन रहा तो खाना नहीं मिल रहा प्लांट को, तो वो ग्रोथ कैसे करेगा। तो C4 साइकिल क्या होता है, C4 साइकिल बेसिकली एक तरह का डार्क रिएक्शन होता है। मैंने आपको पहले भी कहा था डार्क रिएक्शन बहुत तरीके के होता है। डार्क रिएक्शन कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन जो सनलाइट की एब्सेंस के अंदर होता है, दैट्स डार्क रिएक्शन, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि C3 साइकिल इज़ द ओनली डार्क रिएक्शन, इट इज़ वन ऑफ द टाइप्स ऑफ डार्क रिएक्शन फॉर। और इसके अलावा जैसे कि फॉर एग्जांपल C4 साइकिल है, नाइट्रोजन फिक्सेशन है, कैम है, दीज ऑल आर टाइप्स ऑफ डार्क रिएक्शन, ओके। चलें, इसके अंदर होता क्या है। C4 साइकिल इज़ ए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस यूज्ड बाय सम प्लांट्स, यानी कि कुछ प्लांट्स के अंदर, ये सिर्फ और सिर्फ C4 प्लांट्स के अंदर आपको C4 साइकिल मिलती है। ये साइकिल हॉट एंड ड्राई कंडीशन वाले टेम्परेचर मतलब इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा है, यानी कि आपको जो C4 प्लांट्स है वो जनरली आपको हॉट एंड ड्राई कंडीशन के अंदर मिलेंगे, बिकॉज उनके पास एक कैपेबिलिटी है कि वो इस कंडीशन को बेयर कर सकते हैं। तो इट इन्वॉल्व्स कैप्चरिंग एंड कन्वर्टिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू एक्सालो एसिटेट। ये मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगी। आई थिंक डेफिनेशन डिस्कस करने से अच्छा है हम लोग बात कर लेते हैं C4 साइकिल की इन डिटेल। सपोज आई एम गोइंग टू मेक लीफ ओवर हियर। ये मैंने यहाँ पे एक लीफ ले लिया है। जस्ट इमेजिन इट्स इन अ 3D picture. Just imagine. I know it don't look 3D in any manner, but still. Okay, now I'm going to cut this leaf. Okay, so यहाँ पे हमारे पास we got a cut section of leaf. ये C4 plants, जो C4 plants होते हैं उनका लीफ है, ठीक है। और इसके अंदर ऐसी क्या चीज़ होती है कि ये लोग फोटो रेस्पिरेशन को अवॉइड कर सकते हैं, तो वही मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो पहले इसकी एनाटॉमी पढ़ लेते हैं कि ऐसा क्या है इन प्लांट्स के अंदर जो कि C3 साइकिल के अंदर नहीं होता, C3 प्लांट्स के अंदर नहीं होता। तो देखो, इनकी समझ लो, मैंने ये लीफ लिया था, इसको मैंने बीच में से कट कर लिया, इसे आप सेग्रीगेट कर दोगे। सो नाउ आई गॉट अ कट सेक्शन ऑफ दिस लीफ। आई एम गोइंग टू ड्रॉ इट ओवर हियर। Okay, I know it's one of the bad pictures that you have ever seen in your life, but still we are going to compromise and adjust with it. तो यहाँ पे I'm going to, अच्छा होता क्या है, हमें पता है कि फोटो रेस्पिरेशन के अंदर प्रॉब्लम आती क्या है। प्रॉब्लम आती है RUBP जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पे O2 के साथ बाइंड हो जाता है। तो हमें इस ही चीज़ को रोकना है, सही है। इस चीज़ को रोकने के लिए C4 प्लांट्स क्या करते हैं, अपना RUBP छुपा लेता है। आई मीन टू से दैट ये लोग अपना RUBP अपने, देखो आपने जाइलम फ्लोएम का सुना होगा। फ्लोएम वो है जहाँ पे खाना बनता है, ग्लूकोज बनता है, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, अपना जो RUBP है वो रख देते हैं, वो हाइड कर लेते हैं फ्लोएम के अंदर। और यहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जिनको गैसेस क्रॉस नहीं कर सकती, ठीक है। इन्हें बंडल शीट सेल्स बोलते हैं, सही है। तो यहाँ पे ना ऑक्सीजन आ सकती है, यहाँ पे ना कार्बन डाइऑक्साइड आ सकती है यहाँ पे, ठीक है। इसे हम सही से मैं इसे बनाऊँगी, लेकिन मैं आपको यहाँ पे सिर्फ समझा रही हूँ। तो होता क्या है कि ये लोग अपना RUBP जो है वो सिक्योर कर लेते हैं फ्लोएम के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके से बहुत हार्ड मेम्ब्रेन सेल्स होते हैं जिन्हें बंडल शीट सेल्स बोलते हैं, और उसके फिर यहाँ पे बाकी नॉर्मल मीज़ोफिल सेल्स होते हैं, सही है।
C3 प्लांट्स के अंदर क्या था, उनका RUBP तो हर मीजोफिल सेल के अंदर था, कोई प्रोटेक्शन नहीं थी, ऑक्सीजन भी जा सकती है सेल के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड भी जा सकती है, बट यहाँ पे क्या होता है कि ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही गैसेस एंटर ही नहीं कर सकती, तो बाइंड कहाँ से करेंगी, सही है। तो ये क्या है, दिस इज फ्लोएम। यहाँ पे इस तरीके से स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होता है, उन्होंने इस तरीके से RUBP को सिक्योर किया हुआ होता है, दैट्स बंडल शीट सेल्स इन्हें कहते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि C4 साइकिल होती कहाँ है, तो C4 साइकिल होती है बंडल शीट सेल्स के अंदर। और यहाँ पे नॉर्मल सेल्स जो आपके होते हैं, ये आपके नॉर्मल सेल्स हैं, इन्हें आप कहते हो मीजोफिल सेल्स, मीजोफिल सेल्स। तो आपको बात समझ में आई, मतलब हो क्या, अभी हमने प्रोसेस डिस्कस नहीं किया, अभी जस्ट I'm just telling you that what is the anatomy of C4 plants, सही है। अभी हमने प्रोसेस नहीं डिस्कस किया, इट्स जस्ट कि हम लोग ये देख रहे हैं कि ऐसा क्या स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंस है C3 एंड C4 प्लांट्स के अंदर। तो यहाँ पे हमने कट सेक्शन लिया था, कट सेक्शन के अंदर हमने देखा कि भाई जो RUBP है वो इतना अच्छे से सिक्योर्ड है कि ना उसके पास ऑक्सीजन आ सकती है और ना ही उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड आ सकती है, सही है। तो बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे हम लोग ऑक्सीजन को हम लोग अंदर लाना ही नहीं चाहते, क्योंकि ऑक्सीजन आ गई तो फिर से फोटो रेस्पिरेशन हो जाएगा, सही है। तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लाने के लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ जाए, तो वो जो प्रोसेस होगा दैट्स C4 साइकिल, सही है। तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे आगे यहाँ पर यहाँ पे समझ लीजिए कि होता क्या है। फिर यहाँ पे जब कार्बन डाइऑक्साइड C4 साइकिल के ज़रिए अंदर चली जाएगी फ्लोएम के, एंड देन नॉर्मल हमारे पास C3 साइकिल यहाँ पे चलता है और फिर ग्लूकोज बनेगा एंड ऑल दैट, सही है। तो यानी कि C3 साइकिल के अंदर जो एनाटॉमी होती है दैट सिंपल मीजोफिल सेल्स, बट यहाँ पे बंडल शीट सेल्स होता है जो कि RUBP को प्रोटेक्ट करता है। तो याद रखिएगा कुछ पॉइंट्स यहाँ पे याद रखने वाले, वो ये हैं कि जो बंडल शीट सेल है वहाँ पे होती है आपकी C4 साइकिल, एंड बंडल शीट सेल्स आर इम्परमिएबल टू गैसेस, सही है। गैसेस एंटर नहीं कर सकती इस सेल के अंदर, इस सेल के अंदर इनकी बात हो रही है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि C4 साइकिल क्या होता है, किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है, एंड देन फिर नॉर्मल प्रोसेस जो होता है C3 के अंदर वो होता है। देखो C3 के अंदर प्रोसेस क्या हो रहा था, C3 साइकिल चल रही थी। तो C4 प्लांट्स के अंदर C4 साइकिल भी चलती है और C3 साइकिल भी चलती है, सही है। C3 साइकिल हमें पता है, C3 साइकिल के अंदर क्या हो रहा था, यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये देखो, ये हमने यहाँ पे C3 साइकिल ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, इस तरीके से RUBP होता है, ठीक है। तो फिर पहले हमारे पास 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, फिर रिडक्शन होती है, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बनता है, फिर से रीजनरेशन हो जाती है, एंड यहाँ पे ग्लूकोज निकलता है। तो इसे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ये बेसिक जो नॉर्मल प्रोसेस होता है वो यहाँ पे होगा, लेकिन हमें RUBP को ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं होने देना, क्योंकि वरना तो फोटो रेस्पिरेशन हो जाएगा। इसलिए हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को एक अलग प्रोसेस से C4 साइकिल के ज़रिए अंदर लाते हैं, एंड देन C3 साइकिल नॉर्मली होता है। तो ये जो प्रोसेस है कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लाने का, दैट्स क्वाइट, क्या कहें, मतलब it's not as brief as you might be thinking, but it's easy. Definitely it's quite a bit lengthy, but it's very easy, believe me. अभी हम लोग देखेंगे किस तरीके से C4 साइकिल होता है। तो यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी ये C3 C4 के अंदर डिफरेंस क्या होता है, सही है। तो ये जो एनाटॉमी मैंने यहाँ पे बनाई है, इस एनाटॉमी को अगर आप, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट स्टिल, इसे क्रैंस एनाटॉमी बोलता है। ये जो स्ट्रक्चर है, बेसिकली एनाटॉमी क्या होती है, branch of biology in which we study internal structure of our body, that's anatomy, ठीक है। तो of any organism's body, not only human. तो ये जो लीफ की एनाटॉमी है जहाँ पे हम लोग ये सब कुछ देख रहे हैं, दैट्स क्रैंस एनाटॉमी से बोला जाता है।
ओके, लेट्स गो फॉर C4 साइकिल कि भाई क्या हो रहा है, किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रही है। तो यहाँ पे पहले तो मैं यहाँ पे बनाऊँगी, देखो यहाँ पे हमारे पास स्पेस नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने एक बना लिया है मीज़ोफिल सेल। सही है, ये क्या है मीज़ोफिल सेल, ये जो एक सेल है यहाँ पे, ये सेल हमने यहाँ पे बनाया, दैट्स मीज़ोफिल सेल। और यहाँ पर आई एम गोइंग टू ड्रॉ बंडल शीट सेल। बंडल शीट सेल, चलें, ये मीज़ोफिल सेल, बंडल शीट सेल, यही होता है ना। देखो यहाँ पे ये रहा आपका मीज़ोफिल सेल और ये आपका बंडल शीट सेल। तो मैंने एक मीज़ोफिल सेल ले लिया, एक बंडल शीट सेल ले लिया। चलो, अब हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों के दोनों मीज़ोफिल सेल के अंदर आ सकती हैं। सही है, बंडल शीट के अंदर एंटर नहीं कर सकते, लेकिन मीज़ोफिल सेल के अंदर आ सकती हैं दोनों ही। C3 के अंदर भी तो यही था। और यहाँ पे बस ये होता है कि RUBP यहाँ पे रखा हुआ होता है, इसीलिए वो एंटर नहीं कर पाती। और C3 साइकिल के अंदर क्या हो रहा था, यहाँ पे RUBP होता है, इसलिए फोटो रेस्पिरेशन हो जाती है। तो अब जब कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करती है, हमें इसकी फॉर्म चेंज करनी है, क्योंकि गैसेस एंटर नहीं कर सकती बंडल शीट सेल के अंदर, इसीलिए हम लोग इसकी फॉर्म चेंज कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसे एंट्रेंस मिल जाती है। तो होता क्या है, यहाँ पे हम लोग स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स मीज़ोफिल सेल। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करती है, ये कंबाइन होती है वाटर के साथ एंड इट फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड। ठीक है, एसिड रेन भी तो, एसिड रेन के अंदर भी तो यही हो रहा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विद H2, इट फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड। तो इट्स अ वेरी बेसिक रिएक्शन जो कि हम लोग बहुत प्राइमरी लेवल से देखते हुए आ रहे हैं। सिंपल रिएक्शन, स्टेप 1 क्लियर हो गया। हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट ये है कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म चेंज करनी है ताकि ये एंटर कर जाए बंडल शीट सेल के अंदर और C3 साइकिल चले। सही है, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होगी H2O के साथ, फॉर्म करेगी कार्बोनिक एसिड। सही है, अब यहाँ पे ये ब्रेक डाउन होगी और बना लेगी बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, तो स्टेप 1 हमारा यहीं तक है। स्टेप 1 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करेगी H2O के साथ, बना लेगी बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, ये स्टेप स्किप कर लो, डजंट मैटर, पर हमें क्या चाहिए, बाइकार्बोनेट आयन। सही है, इतनी बात क्लियर है। अब जैसे C3 साइकिल के अंदर क्या था, हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड को कैच करने वाला सब्सटेंस कंपाउंड था, दैट वाज RUBP, यानी कि राइबोलोज बाइफॉस्फेट। लेकिन यहाँ पे C4 साइकिल के अंदर जो कंपाउंड बाइकार्बोनेट आयन को लेता है, दैट्स PEP। वेट अ मोमेंट, PEP। सही है, इट्स अ 3 कार्बन कंपाउंड। RUBP, मैं यहाँ पे साथ साथ आपको C3 साइकिल इसलिए रिवाइज करवा रही हूँ ताकि आपको डिफरेंस पता लगे। PEP, देखो RUBP क्या था, RUBP 5 कार्बन कंपाउंड था, है ना, 5 कार्बन था। लेकिन PEP 3 कार्बन कंपाउंड है। इसका फुल फॉर्म होता है फॉस्फोएनोल पायरुवेट। फॉस्फोएनोल पायरुवेट, इट्स अ 3 कार्बन कंपाउंड। यहाँ से ये बाइकार्बोनेट आयन को ले लेता है। सही है, यहाँ से इसने बाइकार्बोनेट आयन को ले लिया एंड वहाँ पे जो एंजाइम था वो कौन सा था, रिबिस्को। और उसकी वजह से ही सारा सब कुछ हो रहा था, जो भी फोटो रेस्पिरेशन थी वो रिबिस्को की वजह से ही हो रही थी। तो यहाँ पे जो एंजाइम है जो मदद करता है PEP को बाइकार्बोनेट आयन ऐड करने के लिए, दैट्स पेप्केस। पेप्केस, सही है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, आई एम गोइंग टू राइट इट ओवर हियर। उसकी फुल फॉर्म क्या थी, राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सीजनेस ऑक्सीजनेस। इसकी फुल फॉर्म है फॉस्फोएनोल पायरुवेट ओके, फॉस्फोएनोल पायरुवेट ऑक्सीजनेस। तो यहाँ पे जो एंजाइम है वहाँ पे कार्बोक्सीजनेस, 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 कार्बोक्सीजनेस,
ऑक्सीजनेस दोनों था, एक मिनट, दिस इज नॉट कार्बोक्सीजनेस, दिस इज कार्बोक्सीजनेस। ओके, तो ये एंजाइम देखो वहाँ पे ऑक्सीजनेस भी था, यानी कि रिबिस को ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर सकता है, पेप्केस सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर साथ बाइंड कर सकता है। तो अगर आप सोच रहे होगे कि ऑक्सीजन भी तो आएगी, ऑक्सीजन भी तो अटैच हो सकती है पेप्केस के साथ, तो पेप्केस एंजाइम जो है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो ही नहीं सकता। अच्छा, आगे क्या होता है, अब वहाँ पे क्या बन रहा था, वहाँ पे आपके पास जब RuBP कंबाइन होती कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, वो बना लेती थी तीन तीन, इस तरीके से तीन तीन कार्बन के दो कंपाउंड्स, जिसे हमने फॉस्फोग्लिसरेट कहा था, यानी कि फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड उसका नाम था। यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा दैट्स, ये स्टेप 2 था आपका, यहाँ पे स्टेप 3 होगा। यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा PEP, जब बाइकार्बोनेट आयन के साथ अटैच होगी वो बनेगा OAA, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, या फिर ऑक्सैलो एसिटेट। ठीक है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड ये कन्वर्ट हो जाएगा मैलेट के अंदर, या फिर मैलिक एसिड लिख लेते हैं इसको, मैलिक एसिड। सही है, यहाँ तक तो बहुत इजी। देखो मैं रिपीट कर देती हूँ क्या हुआ है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर पहुँचाना है तो हमें इसकी फॉर्म चेंज करनी होगी। क्यों? क्योंकि ये गैस है। सही है, तो इसीलिए गैसेस एंटर नहीं कर सकती मिनरल शीट के अंदर, तो कार्बन डाइऑक्साइड अटैच होगी H2O के साथ, फाइनली ये फॉर्म करेगी बाइकार्बोनेट आयन। अब बाइकार्बोनेट आयन को रिसीव करने के लिए, उसका वेलकम करने के लिए कौन सा कंपाउंड होता है, दैट्स PEP, फॉस्फोएनोल पायरुवेट। यहाँ पे जो एंजाइम होता है जो मदद करता है, जैसे वहाँ पे रिबिस्को था, यहाँ पे पेप्केस होता है। सही है, जब ये दोनों आपस में ऐड हो जाते हैं दे फॉर्म ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कन्वर्ट होता है मैलिक एसिड के अंदर, स्टेप 4। अब यहाँ पे 4 स्टेप्स हो चुके हैं। देखो हमने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म चेंज करके उसे मैलिक एसिड बना लिया। अब यही मैलिक एसिड, देखो कार्बन डाइऑक्साइड तो यहाँ पे नहीं जा सकती, सही है, नहीं जा सकती, लेकिन मैलिक एसिड जा सकता है यहाँ पे, तो इसीलिए मैलिक एसिड बंडल शीट सेल को एंटर करता है। देखो यहाँ पे एक और चीज़ मुझे आपको बतानी है, वो ये है कि फॉस्फोएनोल पायरुवेट मैंने क्या कहा, 3 कार्बन कंपाउंड, इट्स अ 3 कार्बन कंपाउंड। जब यहाँ पे बाइकार्बोनेट आयन इसके साथ अटैच होगा तो ये 4 कार्बन हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे मैं 4 कार्बन लिख लूँ, बुरा मत मानिएगा, ठीक है, मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा। ये देखो वहाँ पे भी क्या था, RuBP 5 कार्बन कंपाउंड था, जब कार्बन डाइऑक्साइड अटैच होती थी तो वो 6 कार्बन बन जाता था। यहाँ पे भी यही है, ये 3 कार्बन कंपाउंड है, इसके साथ जब बाइकार्बोनेट आयन अटैच होगा, इसका खुद का एक कार्बन है ना, तो ये 4 कार्बन कंपाउंड बना लेगा। तो मैलिक एसिड यानी कि क्या है, 4 कार्बन कंपाउंड। अब होगा क्या, कंग्रेचुलेशंस, मैलिक एसिड अंदर आ चुका है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ चुकी है, इसकी फॉर्म चेंज्ड है। तो ये क्या है, 4 कार्बन कंपाउंड है। अब यहाँ पे क्या होता है, डीकार्बोनाइजेशन होती है, डीकार्बोनाइजेशन, जिससे होता ये है कि यहाँ पे एक कार्बन डाइऑक्साइड चली जाती है C3 साइकिल के अंदर, और ये जो तीन कार्बन बचे है ना, 3 कार्बन बचे, ये इसकी हो जाती है रीजनरेशन, इसकी हो जाती है रीजनरेशन, और ये दोबारा कन्वर्ट हो जाता है PEP के अंदर, फॉस्फोएनोल पायरुवेट के अंदर। सही है, देखो कितना मतलब आसान था, इतना मुश्किल नहीं था। अब यहाँ पे हमारा रिबिस्को बैठा हुआ है, ऑक्सीजन एंटर कर नहीं सकती, तो इसीलिए फोटो रेस्पिरेशन होती ही नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड आ गई अंदर। तो इसी तरीके से ये प्रोसेस होता है, ये साइकिल होता है। यहाँ पे एक और, यहाँ पे देखो ATP लगता है, 1 ATP इज़ रिक्वायर्ड फॉर रीजनरेशन। तो तुम देख रहे हो C3 साइकिल के अंदर कितने ATP लग रहे थे, C3 साइकिल के अंदर 3 ATP, 2 NADPH लग रहे थे, 2 NADPH2। अगर किसी को ऐसा लग रहा है दैट ये कहाँ से आ गया, तो बेसिकली आपने अगर C3 साइकिल नहीं पढ़ा हुआ, सो इट्स गोना बी क्वाइट हार्ड फॉर यू, इसलिए मैंने पहले ही कह दिया था कि प्लीज़ आप डार्क रिएक्शन पढ़िएगा। खैर, तो ये हम लोग पहले ये बात कर चुके हैं, अगर किसी ने डार्क रिएक्शन पढ़ा हुआ है तो उसे पता होगा कि ये एनर्जी इस्तेमाल होती थी C3 के अंदर, और C4 साइकिल जो ये साइकिल है, यहाँ पे एक ATP एक्स्ट्रा इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, लेकिन हमारा फ़ायदा हो रहा है।
एक ATP हम लोग देने के लिए तैयार हैं, लेकिन फोटो रेस्पिरेशन नहीं होना चाहिए। मैं दोबारा से आई एम गोइंग टू रिपीट इट इन अ वेरी शॉर्ट वे, तो अगर किसी को कन्फ्यूजन है, यू आर गोना बी फाइन। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है, इट फॉर्म्स बाय कार्बोनेट आयन, इसको रिसीव करता है इसके PEP, फॉस्फोएनोल पायरुवेट। एंजाइम यहाँ पे जो इस्तेमाल होता है दैट्स पेप्टेज। इट इज़ गोइंग टू बी कन्वर्टेड इन OAA, दैट्स ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। ये कन्वर्ट होगा मैलिक एसिड के अंदर, मैलिक एसिड बंडल शीट के अंदर एंटर करेगा। इट इज़ गोइंग टू बी डीकार्बोनाइज्ड। क्यों? क्योंकि हमें कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से एक्सट्रैक्ट करनी है। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल चला जाता है C3 साइकिल के अंदर, एंड द रेस्ट ऑफ द कार्बन्स आर कन्वर्टेड इनटू, आर बेसिकली रीजनरेटेड टू फॉर्म PEP, फॉस्फोएनोल पायरुवेट। सही है। यहाँ पे एक और ATP लगता है। तो यहाँ पे MCQs मैं आपको लिखा देती हूँ, क्या MCQs यहाँ से बन सकता है। देखो C3 साइकिल के अंदर क्या हो रहा था, 3 ATP और 2 NADPH लग रहे थे, NADPH2। और C4 साइकिल के अंदर क्या हो रहा है, 4 ATPs और 2 NADPH2। सेम ही है, बट C3 के अंदर देखो ये एक एक्स्ट्रा ATP यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। सही है। तो याद रखिएगा C4 साइकिल बंडल शीट सेल के अंदर होती है, एंड बंडल शीट सेल का बहुत बड़ा रोल होता है यहाँ पे, क्योंकि उसकी वजह से ही C3 साइकिल होती है। तो देखो ख़त्म भी हो गया C3 साइकिल। इट वॉज, आई थिंक इट वॉज ईजियर एज कम्पेयर टू C3 साइकिल इट्सेल्फ। अगर C3 आपको समझ में आ गया तो ये वाला C4 समझना आसान है। C3 के अंदर भी यही प्रोसेस हो रहा था। हमने C4 के अंदर RUBP को छुपा दिया, यानी कि उसे हमने सेफ प्रोटेक्ट करके रख दिया ताकि ऑक्सीजन जो है भाई वो उसके साथ बाइंड ना हो। सही है। तो उसके लिए हमें पूरा C4 साइकिल करना पड़ता है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है अपना फॉर्म चेंज करके बंडल शीट के अंदर एंटर कर जाए। यहाँ पे मैंने आपको लिखवा दिया था एक साइकिल के अंदर 3 ATP 2 NADPH2 इस्तेमाल होता है। सही है। तो C4 cycle is completed, thankfully. In the next video, we are going to discuss I think we are going to discuss CAM, CAM. It's related to photorespiration again. ये topic important है। बहुत बार क्या होता है कि it is given in a very direct and sometimes this is what I feel like in my opinion, बहुत inappropriate ways के अंदर गिवन होता है। बहुत छोटी सी समरी दी हुई होती है इन द लास्ट ऑफ द चैप्टर ऑफ बायोएनर्जेटिक्स, बट अगर यू नो द प्रोसेस देन इट्स प्रीटी ईजी। बट अगर आपको कैम का बिल्कुल भी नहीं पता एंड आप डायरेक्टली वो पैराग्राफ पढ़ते हो, you are not going to get anything. Anyways, thank you so much for watching. See you later in the next video with a new topic, crassulacein acidic